गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया मोरया गणपति बाप्पा मोरया, मोरया मोरया मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे बाप्पा मोरया रे। यदि महिषासुर को पराजित नहीं करेंगे तो देवराज को बचाएंगे कैसे? इसका उत्तर कह के नहीं करके दूंगा। मैं जाता हूँ और देवराज को बचाकर कैलाश ले आता हूँ। महिषासुर चाहे जितना शक्तिशाली हो, कैलाश में पग भरने का दुस्साहस तो वो भी नहीं करेगा। नंदी जी, चलिए अपनी पीठ पर मेरी सवारी बनकर। आप बलशाली भी है और तीव्र भी। देख लिया अपने विवश शिव शक्ति को। तो अब तुम्हारे सारे संदेह मिट गए हो तो तोड़ो। क्योंकि मैं तुम्हें दौड़ाकर भगाकर विवश करके पकड़ूंगा और उसके बाद तुम्हारा संहार करूंगा मैं। ठीक उसी प्रकार जैसे उस असुर स्वर भानु को 2 खंडों में बांटा था, और वो बने थे राहु और केतु। तुम्हें भी मैं 2 खंडों में बांट दूंगा और उसके उपरांत स्वयं महादेव। एक का नाम रख सकते हैं शिव और दूसरे का शक्ति। क्या महादेव? बल चला गया, किंतु अभिमान त्यों का त्यों है। इतनी भी लज्जा नहीं कि देवराज इंद्र की सहायता नहीं कर सकते, तो कम से कम देवों के देव का पद तो त्याग दें। देवों के देव का पद तो त्याग दें। देवों के देव का पद तो त्याग दें। महिषासुर, वर के मद में अपनी मर्यादा मत भूलो। मर्यादा तो आपके महादेव भूल रहे हैं। स्वयं वर के पाश में बंधे हो, वो भला किस प्रकार इंद्र को बचाएंगे और कैसे महादेव होने का दायित्व निभा पाएंगे? मैंने शिव को ललकारा है, इनकी शक्ति को नहीं। इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक मैं शक्ति को न ललकारूं, वो मेरा संहार नहीं कर सकती। इसलिए
मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अजय हूं, अमर हूं मैं। सावधान महिषासुर, मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास वर का कवच है, किंतु काल से आज तक कोई नहीं जीत पाया। बोल तो आप रहे हैं महादेव। ब्रह्मदेव से मुझे मिले वरदान कि ना देवता, ना असुर, ना पशु, ना पक्षी, कोई भी मुझे ना मार पाए। तथास्तु, तथास्तु। आपकी पत्नी द्वारा मेरी मां को मिले वरदान के अनुसार मैं पार्वती अपने शिव को साक्षी मानकर वचन देती हूँ कि जब तक महिषासुर मुझसे युद्ध करने नहीं आता, मैं उसका संहार नहीं करूंगी। मुझे अमृतत्व प्राप्त हो चुका है और अब कोई भी मेरे बल को निर्बल नहीं कर सकता। सुना है महादेव के पास हर समस्या का हल है। फिर कहिए इनसे खोजें उस हल को और बचा लें इंद्र को। चलिए नंदी जी, महिषासुर के समक्ष। नहीं, अपने छल से अमृत तो पा चुके हैं। महिषासुर के सामने मैं नन्हे से गणेश को नहीं ले जा सकता। सोच क्या रहे हैं? चलिए ना नंदी जी। क्षमा कीजिए गणेश जी, किंतु मैं ऐसे नहीं जा सकता। मेरी विनती है नंदी जी, मना मत कीजिए। मैं वचन देता हूँ, ना आपको कुछ होगा और ना मुझे, और आपको तो केवल सवारी बन के चलना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गणेश जी, मैं विवश हूं, मैं कहीं नहीं जा सकता। आग्रहों में लिपटे आदेश की अवहेलना कर रहे आप, अवहेलना कर रहे आप। देवराज, चाहे कितना भी प्रयास क्यों न कर लो, किंतु ना ही तुम इस वन से निकल पाओगे और ना ही महिषासुर के प्रकोप से बच पाओगे। देवताओं के राजा को यूं कायरों की भांति छिपना शोभा नहीं देता। मेरे सम्मुख आओ, क्योंकि आज कोई भी तुम्हें बचाने वाला नहीं। मेरे सामने आओ देवराज इंद्र। महादेव, माता पार्वती, अब केवल आप ही स्वर्ग का सम्मान बचा सकते हैं।
हमारे देवराज की सहायता कर सकते हैं। कुछ कीजिए प्रभु। कर्मों का फल शिव और शक्ति भी नहीं रोक सकते। देव हो, दानव हो, मानव हो या गंधर्व हो, कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। यह संकट भी अटल है। देवराज इंद्र के कुकर्मों का फल है ये। चलिए देवी। शिव और शक्ति ने तो हाथ पीछे कर लिए नारायण। अब आप ही हैं जो हमारी सहायता कर सकते हैं देवराज इंद्र को महिषासुर रूपी गाद से बचाने में। जिस कार्य में शिव और शक्ति ने हस्तक्षेप नहीं किया, उसमें हम विघ्न कैसे डाल सकते हैं? देवगण, यह एक परीक्षा की घड़ी है और इस परीक्षा की घड़ी में हम अपने देवराज को अकेला नहीं छोड़ सकते। महिषासुर चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो, किंतु हम अपने देवराज की रक्षा करने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। चलिए देवगण। गणेश, समझने का प्रयत्न करो। नंदी तुम्हें बचाने का प्रयास कर रहा है। महिषासुर अति बलशाली है, वो तुम्हें आहट पहुंचा सकता है। भैया, उसका बल मेरे कर्म के मार्ग का कांटा नहीं बन सकता। चलने के लिए सज हो जाइए नंदी जी। ये आपके स्वामी महादेव पुत्र गणेश का आदेश है। गणेश का